ठीक है। तो इट से a bus travels at a constant speed, it stops for a short time and then it travels at a higher constant speed. ठीक है। Using these axes, draw a distance time graph for the journey of the bus. तो सबसे पहले तो जब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप इस तरह से एक लाइन बनाते हैं तो दैट शोज कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट होता है दैट इज राइज ओवर रन, दैट इज स्पीड। ठीक है बेटा। तो अब वो कहता है कि भाई बस ने स्टार्ट किया था कांस्टेंट स्पीड से, दैट मीन हमें सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए दैट गोज लाइक दिस। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि इट स्टॉप्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, कोई वैल्यू की हमें टेंशन नहीं है कि कितना डिस्टेंस है कितना टाइम है, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी हो। अब अगर वो कांस्टेंट स्पीड के बाद रुका है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस लाइक दिस, क्योंकि इस वैल्यू में या इस लाइन में हमें ये नजर आ रहा है कि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग एंड टाइम इज चेंजिंग। तो जब भी हम स्पीड वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं दैट शोज समथिंग एट रेस्ट। ठीक है। देन हायर कांस्टेंट स्पीड कैसे शो करता है, हायर कांस्टेंट स्पीड कैसे शो करता है? तो हायर कांस्टेंट स्पीड ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखो फर्क क्या है। फर्क है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, जो इसका टिल्ट है, जो इसमें थोड़ा सा कह लो वाई का राइज है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ग्रेडियंट इज मोर स्टीप, इसे कहते हैं मोर स्टीप, और इसे कहते हैं ग्रेडियंट इज लेस स्टीप। ठीक है। तो यहाँ पे सीन ये होगा कि दिस इज स्लोअर एंड दिस इज फास्टर। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? बेटा ये बताओ, ये बात समझ में आती है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। नाइस, लेट्स मूव अहेड। चलते हैं आगे। अब वो आपसे कहता है कि देर इज अ लिफ्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड देर इज अ स्पीड टाइम ग्राफ एंड वीसी के स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ओके, क्या करना है भाई? यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द डिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमें स्पीड टाइम ग्राफ से हाउ डू वी फिगर आउट डिस्टेंस? so that's a question. So area under speed time graph gives distance. ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब जो एरिया है इस कर्व के नीचे नीचे का, दैट गिव्स यू स्पीड टाइम, और सॉरी दैट गिव्स यू डिस्टेंस। तो अब ये जो फिगर बनी हुई है इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू सी दिस। ठीक है। ठीक है, सो दैट यू सी दिस। तो अब ये शेप क्या है? तो जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे, दैट वुड बी ट्रेपीजियम। ठीक है बेटा, ट्रेपीजियम। अब मुझे ये बताओ ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालता है? तो एरिया इज symbolically represented by this triangle. This is half sum of length of parallel sides into height. तो इस बात का क्या मतलब है? देखो, ट्रेपीजियम की शेप होती है ऐसे, तो इसमें ये वाली दोनों साइड्स देखो पैरेलल साइड्स हैं, और ये इनटू हाइट मतलब ये वाला जो गैप है, अगर ये ए और बी है और ये साइड जो है वो एच है,
तो हमें एरिया का फॉर्मूला क्या मिलेगा? दैट वुड बी हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो ये वाली वैल्यू क्या है। तो ये यहाँ जा रही है अराउंड, इसी तरह से ये यहाँ से जा रहा है, भी जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये वाली जो साइड लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ए, यहाँ से लेके यहाँ तक इज बी, एंड द गैप बिटवीन this represents h. So you just have to plug it in the values whatever you have. See, this is 3 and this line represents 4 boxes above 3. So this would be 3.1, 3.2, and this exactly is 3.3, right? So basically from here to here, this is 3.3. So age is 3.3. Height is 3.3. क्योंकि ये gap होगा ना, ये जो vertical height. ठीक है? Is it clear? सर एक बार और समझा दीजिए। सर एक बार और समझा दें। जी जी, देखो यहाँ से बेटा, यहाँ से इफ वी स्टार्ट हियर एंड वी गो ऑल द वे हियर, so दिस रिप्रेजेंट्स दिस हाइट, ये वाली जो हाइट यहाँ मार्क है ना, तो इसे मैंने कहा कि दिस इज 3.3। वाई 3.3? बिकॉज दिस वाज 3 एंड दैट इज 4। तो अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना ले अलग से, दिस वाज 3, दिस इज 4, एंड वी हैव 10 डिविजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ईच डिवीजन इज 0.1, so this becomes 3.1, this becomes 3.2, then 3.3, तो थर्ड डिवीजन इज 3.3। देखो ध्यान से। ठीक है। तो ये हाइट आ गई, समझ में आ गई बात। जी। अब आते हैं ए और बी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बी तो बड़ा सिंपल है, बी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा गैप है, सो इट स्टार्ट्स एट 0 एंड इट एंड्स एट 25, तो बी इज 25। बी का तो कोई मसला ही नहीं है। ए को थोड़ा यहाँ से रीड करना है, ये रहा ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है ए। तो अब ये वैल्यू क्या होगी? ये 5 और 10 के बिल्कुल बीच में है, तो 5 और 10 का बिल्कुल मिड होता है 7.5, और ये वाली वैल्यू है 20। सो 20 पे एंड करें, 7.5 पे स्टार्ट करें। ठीक है। तो इफ वी गो अबाउट 20 minus 7.5, so we have, what's the height? 12.5। जी, बस। so this is 12.5, right? अच्छा, अब आते हैं कि ये जो प्लग इन करना है वैल्यूज को, वो कैसे करना है। तो एरिया वाज हाफ parallel sides, one of the parallel sides is 12.5, the other parallel side is 25, this is a and that's b, into height was 3.3। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12.5 प्लस 25 gives you what? थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इंटू 3, 3.3, that is 123.575 divided by 2, so we have 61.875। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन जस्ट राइट 61.9 मीटर्स। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लो, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं। और कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो।
तो डन, इज इट डन? लिख लिया आप लोगों ने अपने पास? समझ में आ गई बात? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सेव दिस। वो यहाँ पे कहता है, पहले इसको रीड कर लो। इट शोज द स्पीड टाइम ग्राफ एंड देन इट शोज हाउ द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस एज इट पासेस थ्रू अ स्मॉल टाउन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है और स्पीड चेंज हो रही है ऐसा। अब देखते हैं पहले करना क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द टाउन एंड एंड ऑफ द टाउन। ठीक है, वही कह रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसमें गया है, तो इसका जो एरिया है हमें वो फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बिटवीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टाउन। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है।